Okay, Mr. Rohan. A particle is projected with a speed v naught at an angle theta to the horizontal on an inclined surface, making an angle phi. Phi is less than theta to the horizontal. इतनी ज़्यादा इंग्लिश का मतलब क्या हुआ, मिस्टर रोरान? सर कि एक पार्टिकल है, उसका मतलब स्पीड v नॉट है और वो एक इंक्लाइन सरफेस के साथ एक थीटा एंगल बना रही है. Particle is projected with a speed v naught at an angle theta to the हाँ horizontal on an inclined surface, making an angle phi to the horizontal. तो रायन जी फिर से समझाइए क्या मतलब हो? मतलब एक पार्टिकल है, वो एक इंक्लाइन सरफेस पे है और वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है. उसका स्पीड v नॉट है. चिराग जी क्या मतलब हुआ? सर मतलब एक इंक्लाइंड प्लेन है और वो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल टू द हॉरिजॉन्टल फाई है. एक पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन में थ्रो किया फ्रॉम ओरिजिन और वो जो उसका एंगल फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू थीटा और हमें कैलकुलेट करना है कि ये वेयर द बॉल विल गो एंड एंड ऑन द प्लेन, विल लैंड ऑन द प्लेन. रायन जी नहीं समझ में आया. रायन जी नहीं समझ में आया. समझा सर. रायन जी नहीं समझ में आया. हाँ सर समझ रहा है. A particle is projected with a speed v naught at an angle theta to the horizontal. तो पार्टिकल की स्पीड v naught है और पार्टिकल का जो एंगल थीटा है टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है उसका विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो एंगल है वो थीटा है. सिराज जी यहाँ तक ठीक है? हाँ सर. ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस मेकिंग एन एंगल फाई. जो सरफेस है वो एंगल फाई बना रही है टू द हॉरिजॉन्टल. और जी बात समझ आई? हाँ सर. फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस. रेंज मतलब ये पार्टिकल आपने पार्टिकल उठाया और ये पार्टिकल को उठा के आपने ऐसे करके घेर दिया, तो ये पार्टिकल यहाँ जाके गिरा. अब मिस्टर रोरायन आपको निकालना क्या है? सर रेंज. रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हाँ सर. ये रेंज है हाँ सर. हाँ यस सर. कि ये रेंज है? पहले तो मुझे ये बताइए. सर वो हॉरिजॉन्टल वाला. सर हॉरिजॉन्टल वाला रेंज है, लेकिन जब भी बॉल इंक्लाइंड सरफेस पे गिरेगा तभी थोड़ा. हाँ ठीक कह रहे हैं तो प्रोजेक्ट हम लोग नीचे करेंगे पर ना ऐसे. सर. बेसिकली जब हमें प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन कराते हैं, तब तो हमें सम कराते हैं ये वाला. ये हाँ सर. ये कर्व गलत गलत बना यार, इसको इग्नोर करना. हाँ तो सर. ये बोलते हैं, उसमें ये बोलते हैं कि ये वाला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये रेंज है. हुसैन जी ये, हाँ सर. बट इस केस में डिफरेंस क्या है? सर कि वो क्योंकि प्लेन इंक्लाइन प्लेन पे है वो. प्लेन इज हॉरिजॉन्टल. ये सर अभी डिफरेंस ये है कि जो प्लेन है वो होगी है एट एन एंगल, और अब आपने क्या किया, ये इंक्लाइन पे आप पत्थर फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं. अब आज भी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक है आप. अच्छा, तो मुझे ये बताया जा रहा है कि ये वाला जो एंगल है, जो प्लेन का एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल, वो जो एंगल है वो है फाई. और मेरे से ये पूछा जा रहा है कि सर ये जो पत्थर है ये कितना, इसका ये वाला रेंज कितना होगा? और जी डाउट है? नहीं सर समझो. और जी पहले तो मुझे एक और चीज क्लियर कीजिए कि पार्टिकल को फेंको वही ऐसे जाता है. यार मेरे से ना ये कर्व गलत बनता है, प्लीज एक्सक्यूज. आप पार्टिकल को फेंकोगे वही ऐसे मूवमेंट पे जाता है. लेट अस अज्यूम मिस्टर ओरायन, आपने भयंकर शक्तिशाली आप हो गए हो, आपने उठा के एक आदमी उठा के फेंक दिया, क्या वो भी इसी मोशन को फॉलो करेगा या किसी और मोशन को फॉलो करेगा मिस्टर ओरायन? वही मोशन फॉलो करेगा. यस सर. क्यों? कि सर मतलब अब उसको फोर्स से फेंकेंगे तो ग्रेविटी उसको वापस नीचे खींचेगा ना सर. तो लेट अस अज्यूम आप एक बहुत शक्तिशाली डायनासोर बन गए हैं, मॉन्स्टर बन गए हैं, आपने पेड़ उठा के फेंक दिया, वो भी इसी मूवमेंट को फॉलो करेगा क्या? हाँ सर. तो हर सम में पार्टिकल क्यों बोलते हैं सर? ट्री या मैन या डॉग या बिल्ली या चूहा, कुछ वो सब क्यों नहीं बोलते? सर कुछ भी हो सकता है सर ना, वो सेम ही होएगा सर उसको. एनीथिंग.
बट मुझे थोड़ी सी और एक मेरी कंफ्यूजन है, वो भी जरा समझाइए। लेट अस अज्यूम यार मैं पेड़ को उठा के फेंकता हूँ, आप कह रहे हो कि सर जो पेड़ है वो इसी मूवमेंट को फॉलो करेगा, बट ये जो पेड़ है वो किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर देगा? और हाँ जी, मेरी बात समझ आई नहीं आई? सर नहीं समझा। चिराग जी मेरी बात समझ आई? सर समझ आ रही है सर, लेकिन ये भी, इसमें भी एयर रेजिस्टेंस या कुछ भी नहीं होगा? हाँ सर, वो सब काउंट नहीं होगा ना, एयर रेजिस्टेंस वगैरह। मैं और आप एग्री कर लेते हैं कि जो एयर रेजिस्टेंस और सब तामझाम है वो नहीं होगा। लेट अस टेक अ ट्री, विल थ्रो अ ट्री एंड ओके, वी हैव अग्रीड कि ये जो ट्री है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करने वाला है, प्रोजेक्टाइल यस सर। फॉलो करने वाला है, वी हैव एग्रीड टू दिस। मैं आपसे ये जो ट्री है ये किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करेगा? सर ये ट्री का एक सेंटर ऑफ मास होगा, दैट विल बी इक्वल, दैट विल फॉलो द प्रोजेक्टाइल। लेकिन ट्री हाँ का जो रूट्स है और ट्री का जो टॉप है वो ऐसे स्पिन भी होगा। हुसैन जी नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा सर, मतलब वो हवा में स्पिन होगा सर ना। एक पार्ट होगा जो नहीं स्पिन होगा, लेकिन बाकी सब स्पिन होगा। शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। तो रेवंत जी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी सर समझा। रेवंत जी बात ये हो रही है कि कहने को तो आप ये जो पेड़ है, पेड़ को उठा के भी आप फेंक दो, तो what all of us have agreed is कि it will also follow a projectile motion. Now there are 2-3 additional things that we are focusing upon. One, एक तो कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हो गया, चिराग जी क्या बोला था आपने? सर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास। हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कोई चीज होती है? हाँ सर। हाँ सर। तो एक तो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे गूगल करके बताइए कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस क्या होता है। ये आपका होमवर्क है। ओके। हाँ सर। हुसैन जी नोट कर लिए? हाँ सर। आपको मुझे ये गूगल करके या अपनी बुक में से ढूंढ के ये बताना है कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में डिफरेंस क्या होता है। यस। तो ओके सर। दो तीन चीजें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं मिस्टर रेहान। एक बात तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप पेड़ को उठा के फेंकेंगे तो पेड़ जो है वो अ, अगर मैं आपको ठीक तरह समझा पा रहा हूँ, जो पेड़ है इट विल बी ट्विस्टिंग एंड टर्निंग। और जी हाँ सर। इट विल बी ट्विस्टिंग एंड टर्निंग। हाँ सर। मतलब वो जो पेड़ है मिस्टर ओरायन, गोल गोल घूम सकते हैं, मतलब इसी डायरेक्शन में घूम सकते हाँ, हैं। आसपास भी घूम रहा होगा और ऐसे ऊपर नीचे भी घूम रहा होगा। रेहान जी बात समझ आ रही नहीं आ रही? जी सर समझा। जैसे अर्थ की तरह मतलब। यस सर एब्सोल्युटली राइट। जो पेड़ है वो ट्विस्टिंग टर्निंग टम्बलिंग कर रहा होगा जैसे आपके वॉशिंग मशीन में कपड़े करते हैं। हाँ सर। डू यू अग्री मिस्टर ओरायन कि दिस विल ऐड टू द कॉम्प्लेक्सिटी? हाँ सर। एंड डू यू ऑल्सो अग्री कि ये सब तामझाम को एनालाइज करने से बचने के लिए ऑल यू से इज कि आई विल बी फॉलोइंग ओनली द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्री, जो मिस्टर चिराग कह रहे थे? हाँ सर। क्योंकि मिस्टर चिराग जो हैं वो ये कहते हैं कि सर ये सब पेड़ का ट्विस्टिंग टर्निंग टम्बलिंग वगैरह ये सब इसका मैं एनालिसिस नहीं करना चाहता। आप ऐसा करो, जस्ट गिव मी अ पॉइंट। उस पेड़ का जितना भी मास है, लेट अस अज्यूम उसका मास m है, वो जो मास m है मैं ये मान लूंगा कि देयर इज अ सिंपल पार्टिकल विद मास m विच इज गोइंग थ्रू दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। मिस्टर ओरायन समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझा सर। रेवंत जी समझ आ रहा नहीं आ रहा? जी सर समझा। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि ये यहाँ पर आप चाहे आदमी उठा के फेंक दो, चाहे पेड़ उठा के फेंक दो, कुत्ता बिल्ली जो आपके हाथ में आए, जो प्राणी बेचारा इधर आसपास घूम रहा हो, ये एक गंदा सा डोगो है, डॉग, सो यू हैव थ्रोन अ जॉक, ये इसको उठा के फेंक दो। ये हर जो चीज है वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही फॉलो करने वाली है। और मिस्टर चिराग ये हाँ कह सर। रहे हैं आप क्यों कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड कर रहे हो? आप कुत्ता बिल्ली जो भी आपके पास है जस्ट रिप्लेस इट विद अ सिंगल पॉइंट with a mass equal to this. यस सर। We agree to this? यस। यस सर। इसी बात पे मिस्टर ओरायन एक बात और बात कर लेते हैं
आपके पास एक ये स्फेरिकल बॉल है, एक स्फेरिकल बॉल है। वो स्फेरिकल बॉल को भी आप इसी तरह की एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे इसी तरह की एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे आप इसको फेंक देते हो एंड इट फॉलोज दिस काइंड ऑफ पाथ। और जी बात समझ आई? हाँ सर। और जी डू यू अग्री कि ये वाली जो बॉल जब इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो इसी मोशन को फॉलो करेगा, बट आई थिंक यू विल अग्री कि ये वाली जो बॉल है इट विल बी ट्विस्टिंग एंड टर्निंग, किसी हाँ एक्सिस सर। रही होगी, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी। हाँ सर। हाँ सर। ये सब कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ऑल यू से इज कि यार कोई भी जो भी चीज आप फेंकोगे उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यही फॉलो करेगा, यस सर। हाँ सर। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वही फॉलो करेगा। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? समझा सर। तो फिर से वापस आ जाइए, आपके क्वेश्चन पे फिर से आ जाइए। तो ये आपका एक हॉरिजॉन्टल इंक्लाइंड प्लेन है विच इज एट एन एंगल, क्या एंगल था ओरायन जी? फाइव। सर 5। विच इज एट एन एंगल 5, और इस पे आपने एक प्रोजेक्टाइल फेंका जो कि यहाँ पर जाके गिरा। हुसैन जी बात समझ आ गई? हाँ सर। हुसैन जी दिस एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल कितना? थीटा। ये जो एंगल है ये एंगल थीटा है। फाइनली आपको निकालना है रेंज। तो रेंज इस केस में ये हॉरिजॉन्टल का ये डिस्टेंस, सॉरी जो ये सरफेस का डिस्टेंस होगा। सर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, तो पता नहीं। फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ? सर फिर ये मतलब इंक्लाइन जो सरफेस पे जो रेंज है, मतलब कि जहाँ पे से स्टार्ट हुआ जहाँ पे और जहाँ पे एंड हुआ उसका रेंज का ढूंढ निकालना है। सो मिस्टर चिराग, आपने इतना यूट्यूब पे R&D किया, क्या व्हाट डू यू प्रपोज, क्या करें? सर मैंने तो सिर्फ वो जो उन्होंने दिया मैंने कॉपी किया पूरा, सॉल्व समझ नहीं आया। जो भी दिया कुछ आइडिया तो दिया होगा ना आपको, कुछ तो समझ आया होगा। सर उन्होंने कुछ तो y और x में बांटा है। y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स, हम्म tan थीटा इंटू एक्स g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके यार देखिए, इसको करने का जो सिंपल सॉल्यूशन है वो सिंपल सॉल्यूशन है, एक्चुअली जो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है वो सीमिंगली कॉम्प्लेक्स लगेगा, बट एक्चुअल में वो सबसे सिंपल सॉल्यूशन है। और वो जो सॉल्यूशन है वो है यहाँ पर। ये इक्वेशन दिख रही है आपको? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ मिस्टर ओरायन ये हमने डिराइव की थी। हाँ सर। मिस्टर ओरायन ये जो इक्वेशन है इसको नोट कर लीजिए जरा फटाफट। सर इन्होंने यही फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, अच्छा यही किया, ओके हाँ नाइस। सर इन्होंने पहले ये लिखा ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक ठीक ठीक। तो पहले ये नोट कर लीजिए फटाफट ओरायन जी। हाँ सर बिल्कुल। हाँ सर कर लिया। बताइए मिस्टर ओरायन क्या फॉर्मूला है? सर y इज इक्वल टू tan थीटा x y इज माइनस tan थीटा x हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। क्या 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 क्या? g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ओरायन जी यही है? हाँ सर। ओके चिराग जी इसके बाद क्या करूँ मैं? सर फिर उन्होंने एक y इज इक्वल टू r साइन थीटा लिखा, r x इज इक्वल टू r cos थीटा, हम्म फिर r साइन थीटा, r साइन फाई इज इक्वल टू tan थीटा r cos फाई माइनस
G upon 2 V naught square cos square theta into R square cos square. और आप बच्चे भाग जाएंगे मेरे सारे. So, ओके मिस्टर चिराग देखिए, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सर ये अगर आर है और ये अगर एंगल फाई है तो यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं yes sir. और ये वाला जो पॉइंट है, if I assume that this is x axis and I assume that this is y axis, मिस्टर चिराग ये वाला जो पॉइंट है ये क्या होगा? So R cos square cos R cos phi comma R sin phi. चिराग, मिस्टर रॉयन ये लड़का क्या बोल रहा है? हुसैन जी. हाँ सर, हाँ हाँ सर, हाँ मतलब क्या बोल रहे हैं वो? सर एक बार रिपीट कर सकते हैं? चिराग जी रिपीट कीजिए. ये जो पॉइंट्स ने जो ये बना है सर, इसका ये कोऑर्डिनेट्स होगा R cos phi comma R sin phi. हुसैन जी लड़का क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये r cos phi है कॉमा r sin phi है. हुसैन जी हाँ सर. क्यों? सर वेक्टर्स में ऐसा प्रॉपर्टी होता है ना, तो मतलब नीचे का हॉरिजॉन्टल और ऊपर का वर्टिकल, तो ऊपर वर्टिकल व्यू साइन रेंज साइन थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल कॉस ये होगा. हुसैन जी मुझे समझ नहीं आया, आप समझाइए. अब्बा जी आप बताइए. सर हमने ये फॉर्मूला लगाया है कॉस कॉस फाई इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम लोग को उसमें से आर कॉस फाई आया, और ये साइन थीटा का भी वही फॉर्मूला लगा के ये एडजेसेंट ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा के हमको ये मिला आर साइन फाई. हुसैन जी नहीं समझ में आया. रेवान जी आपको समझ आया? जी सर. सर समझाइए मुझे क्या समझ आया. इसमें we are finding the tan theta which is 5 as sin theta upon cos theta. सर ये जो है ना, ये सारा का सारा जो है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इसको आप मान लेते हो कि दिस इज ट्रायंगल OPQ. हरियाणा जी बात समझ आई? Yes sir. ये OPQ जैसा मैंने ये बनाया हुआ है, जैसे मैंने ये बनाया हुआ है OPQ, अगर ये OPQ है तो ये मेरा R है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होगा मिस्टर रियॉन? परपेंडिकुलर साइन फाई के इक्वल होगा. सो देयरफॉर PQ मेरे किसके इक्वल होगा? R साइन फाई के. सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मेरा किसके इक्वल होगा? कॉस फाई के. Yes sir. तो मेरा जो OQ है वो किसके इक्वल होगा? OP कॉस फाई के. Yes sir. और OP मेरा जो है, ये जो हाइपोटेन्यूज है वो तो मेरा रेंज ही है, तो ये R कॉस फाई के बराबर हो जाएगा. हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर. रेवान जी समझा नहीं समझा? सर समझा. तो ये वाला जो मेरा पॉइंट है माय फ्रेंड्स, ये वाला जो मेरा पॉइंट है वो, उसकी जो हाइट है वो है R साइन फाई, और उसका जो ये जो x, ये जो डिस्टेंस x है जिसको आप एब्सिसा बोलते हो, वो स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ होगा, जो एब्सिसा है वो कितना होगा? R cos फाई. हुसैन जी डाउट है? नहीं सर. हुसैन जी ये सेम ट्रीटमेंट हमने किसी और जगह भी किया हुआ है, कहाँ किया था? ये सर वो इसमें यार
राजी आप बताइए। सर वो rope hung from a this two ropes one mass is hung from two ropes. और भाई साहब सर्कुलर मोशन में जब हमने डेरिवेशन की थी, याद नहीं है? तब भी ऐसा एक पॉइंट लिया था हमने, ये सर्कल था, सर्कुलर। हाँ हाँ, लेकिन उसमें वेक्टर्स लिए थे। अरे वेक्टर लिए थे, वेक्टर की शुरुआत में हमने यही किया था ना, ये आर है, हाँ हाँ Yes sir, yes sir. ये थी। हाँ, हाँ yes sir. तो फर्स्ट पॉइंट यही तो लिया था, ये आर कॉस थीटा है, cos Yes थीटा। आर हाँ साइन, आया ना? हाँ sir. हाँ सर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि सर हमने वेक्टर लिया था, बट उसमें हमने ये जो वेक्टर लिया था, लेट अस अज्यूम हमने ओपी वेक्टर जो है, तो ओपी वेक्टर को हमने क्या लिखा था? यही लिखा था ना, आर। हाँ, cos थीटा आई कैप और प्लस Plus हाँ yes sir. जे कैप। जी ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ सर। तो यार ये तो पहले भी हमने किया हुआ है, कोई नई चीज तो नहीं कर रहे? नहीं। ओके, हुसैन जी यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। ओके, तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो गया? आर कॉस फाई, आर साइन फाई, यहाँ तक ठीक है? हाँ sir. हाँ सर। ओके, हुसैन जी ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन बोलती क्या है? इस इक्वेशन का फायदा क्या है? ये जब हमने डिराइव किया था, तो क्या हमने इसको डिराइव किया था? मैंने आपको बोला था ये, प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशन है। मैंने आपको बोला था कि 2-3 बार आपने डेरिवेशन करनी है, आपने की नहीं की? हाँ सर। तो ये जो इक्वेशन है, ये हमें क्या बता रही है So trajectory of projectile. मिस्टर हुसैन? हाँ सर। ये इक्वेशन क्या बता रही है मुझे? सर ये इक्वेशन लगा के हम मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन रहता है वो पता कर सकते हैं सर। वो मतलब पैराबोला पैराबोला टाइप। हुसैन जी ये इक्वेशन मुझे ये बता रही है, और ये प्रोजेक्टाइल मोशन को सीरियसली लीजिए, बाद में नहीं समझ आएगा। ये इक्वेशन बेसिकली आपको ये बोल रही है, किसी भी टाइम टी पे आप पार्टिकल का एक्स और वाई निकाल सकते हैं। Yes sir. हुसैन जी नहीं समझ में आया? हाँ हाँ सर, समझा। सर ये 2-3 बार डेरिवेशन करोगे तब न्यूमेरिकल्स होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक न्यूमेरिकल नहीं होगा आपसे, अगर आप अपने आप नहीं करोगे। सो ऑल दिस इक्वेशन इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि किसी भी पॉइंट पे, लेट अस अज्यूम कोई भी रैंडम पॉइंट ले लें आप, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लें, ये वाला पॉइंट नहीं लेना, ये वाला पॉइंट नहीं लेना, तो कोई और पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो। अब ये वाले पॉइंट का अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा वाई एक्सिस है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये मेरा पॉइंट एक्स वाई होगा एट अ सर्टेन टाइम टी। तो एक्स और वाई हैव दिस एज अ रिलेशनशिप। हुसैन जी नहीं समझा? समझा सर। कहने का मतलब, सर इसमें वो लोग किसी एक मतलब वैल्यू दे सकते हैं ना, मतलब एक्स का वैल्यू या तो वाई का। जी सर एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, देखिए आप इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। यार ये थोड़ी देर के लिए ना मैं इसको हटा रहा हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड, इसको मैं हटा रहा हूँ। ये इक्वेशन आपकी ये बोल रही है कि अगर आपने थीटा फिक्स कर दिया, मतलब अगर आपने जो बॉल है वो एक सर्टन एंगल 30 डिग्री पे फेंकी, जी तो आपकी फिक्स है। अगर आप अर्थ पे बॉल को फेंक रहे हैं, तो जी लेट अस अज्यूम अप्रोक्सीमेट फिगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। Yes sir. इनिशियल वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको लेट अस अज्यूम 30 मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ। हुसैन जी मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। तो ये इक्वेशन मुझे ये कह रही है कि अगर ये कंडीशंस मैं इसके अंदर डालता हूँ, ये देखिए y इज इक्वल टू tan 30 डिग्री x माइनस हाफ 10
अपॉन 30 स्क्वायर cos स्क्वायर 30 इंटू एक्स स्क्वायर। उदयन जी बात समझ आई? हाँ सर। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? √3 इंटू एक्स माइनस हाफ ये इसके साथ काट दूं? 5, हाँ 5, ये 30 इंटू 900 ये 30 इंटू होगा तो 5 6 30 कर देता हूँ और एक मैं इसको भी हटा देता हूँ। 5 6 30 कर देता हूँ और हाँ सर। 30 को छोड़ देता हूँ और ऊपर 1 लगा देता हूँ। cos 30 कितना होता है सर? सर √3/2 और √3/2 का स्क्वायर 3/2 3/4 लिख दूं? 3/4 हाँ सर। 3/4 हाँ। वो ऊपर जाएगा। हाँ तो y किसके इक्वल हो गया? √3x माइनस, अब देख लीजिए कौन कौन किसके साथ जाना चाहता है। सर 4 2 और 6 मतलब 2 और नीचे 3 और वो 2 को 15 मतलब 15 कर देगा 30 को। हाँ 3 हो जाएगा 9। तो 135 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर हाँ सर। अपॉन 45 135 हाँ। ये इक्वेशन मिस्टर हुसैन क्या बोल रही है? सर ये बोल रही है कि जो y का जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट है वो है √3 इंटू एक्स माइनस एक्स यार बेसिकली Sir, sorry to interrupt, sir. Tan 30 is 1/√3. ओ आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। ये जोकर हर बार मेरा गलत करा देते हैं, फिर मुझे जब मैं वीडियो देखता हूँ फिर मुझे बाद में याद आता है गलत हो रहा है। वो नहीं समझ आया? हाँ सर समझ आ सर। समझा। भाई बाद में वीडियो के नीचे सॉरी सॉरी लिखना पड़ता है। तो x/√3। यस थैंक यू मिस्टर रेहान। तो मिस्टर हुसैन ये इक्वेशन आपको ये बोल रही है, ये इक्वेशन आपको ये बोल रही है कि अब मैं फिर से वो अपना प्यारा प्रोजेक्टाइल मोशन ड्रॉ करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ये तो हमने किसी सिंपल केस के लिए ले लेते हैं यार, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है। ये तो एक सिंपल सा केस ले लेते हैं ऐसे हॉरिजॉन्टल मोशन वाला। ये इक्वेशन ये देखिए, ये मेरा 30 डिग्री पे मैंने इसको फेंका हुआ। ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो ये वाली प्रॉब्लम है। यस सर। So basically what this equation is telling you is कि अगर मैं x इज इक्वल टू 1 डाल देता हूँ, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 डालता हूँ तो क्या मेरा y फिक्स हो जाता है नहीं हो जाता हुसैन जी? सर हो जाए। हो जाता है। अगर मैं x इज इक्वल टू लेट अस अज्यूम 2 डाल देता हूँ तो भी मेरा जो y है वो फिक्स हो जाता है नहीं हो जाता? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर हो जाएगा। यार समझ आ रही है नहीं आ रही? सर हाँ समझ आ सर रही है। समझ आ रहा है। तो बेसिकली ऑल दिस इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है वो आपको ये बोल रही है कि फॉर अ सर्टेन सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल कंडीशन मतलब ये जो tan थीटा है ये तो इनिशियल कंडीशन से आएगा, ये जो g है ये भी इनिशियल कंडीशन है, ये जो u है ये भी इनिशियल कंडीशन है, ये जो cos थीटा है ये भी इनिशियल कंडीशन है। फॉर अ गिवन सेट ऑफ इनिशियल कंडीशंस अगर आप एक बॉल को, किसी पार्टिकल को फेंकते हो तो उसका जो x और y है दे गेट इंटर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। हुसैन जी बात समझ आई या नहीं है? समझा सर। तो अगर चलिए रैंडमली मैं आपसे ये पूछता हूँ, रैंडमली मैं आपको आपसे ये पूछता हूँ कि डज द पॉइंट 1 5 लाई ऑन दिस इक्वेशन और नॉट? हुसैन जी मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? सर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ यार। अगर मेरा LHS इज इक्वल टू RHS हो गया तो ये वाला पॉइंट लाई करता होगा, अगर नहीं सेटिस्फाई करता तो ये वाला जो पॉइंट है वो इस इस पैराबोला पे लाई नहीं करता होगा। और जी नहीं यस समझ? सर। समझा सर। सर ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज की ऑल पॉइंट्स ऑन दिस पैराबोला सेटिस्फाई, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस पैराबोला में ऊपर से लेके मतलब यहाँ इनिशियल से लेके यहाँ फाइनल तक जितने भी पॉइंट्स इस पैराबोला पे लाई करते हैं
वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं जो कि इस इक्वेशन से आई है। यार कोई डाउट है क्या? नहीं सर। नहीं सर। तो वो पॉइंट, तो ओरायन जी जो इनिशियल पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई करता होगा इस इक्वेशन को, और जो हाँ सर। जो फाइनल पॉइंट है वो भी सेटिस्फाई करता होगा इस इक्वेशन को। हाँ सर। ओरायन जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो बेसिकली जो हम पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, वो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो कर रहा है, ये जो इक्वेशन है ये उस पाथ की इक्वेशन है। जैन जी मेरी बात समझ आए? हाँ सर समझा। मतलब उस प्रोजेक्टाइल पे, उस पाथ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। और जी कोई डाउट है? नहीं सर। तो सर मैं वॉशरूम जाके आऊँ? आई एम सॉरी वॉशरूम जाके आऊँ सर? जी सर, जहां मर्जी जाके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हुसैन जी, डू यू अग्री कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल था, मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ यार, गारंटी नहीं है ठीक से ड्रॉ होगा नहीं होगा, हमारा ये वाला जो हमारा प्रोजेक्टाइल था, इस पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा। हुसैन जी ठीक कह रहा हूँ, गलत हाँ सर। हाँ सर। सिराज जी ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर। ओके, तो एक मिनट रिपीट कर सकते हो, आवाज कट हो गया था। हाँ 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 हाँ, देखिए अबाजी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें ये बोल रही है कि आपने अगर इनिशियल कंडीशन से एक प्रोजेक्टाइल को फेंका विद अ सर्टेन इनिशियल कंडीशंस, का मतलब क्या होता है यार? इनिशियल कंडीशंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक सर्टेन एंगल थीटा पे फेंका, अगर आपने उसको एक इनिशियल स्पीड दे दी, अगर आप अर्थ पे ही हैं, तो ये आपकी इनिशियल कंडीशन फिक्स होगी ना बस। हाँ सर। यस सर। तो मतलब ये tan थीटा आपका फिक्स हो गया, हाँ सर। जी आपकी फिक्स होगी, यू यस आप सर। फिक्स हो गया, यस सर। cos थीटा आपका फिक्स हो गया। अब ये तो चेंज होने वाली नहीं है चीजें, तो यस सर। ये आपका कांस्टेंट हो गया। और फिर ये हाफ से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये जो है ये सारा का सारा आपका कांस्टेंट हो गया, ये भी सारा का सारा आपका कांस्टेंट हो गया, ये अब चेंज होने वाला नहीं है। हाँ So सर। this equation, that is why they are saying that this equation is something like this: y is equal to plus bx square, पैराबोला। और y तो is, मैंने डाउट पूछूं? बोलिए 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 बोलिए। तो यू मतलब किसका वैल्यू सर? यू तो पैराबोला का? भाई साहब लेक्चर देखते नहीं हो आप तो मेरे से? देखा था। नहीं, और किताब ही नहीं पढ़ते, सारा साल प्रोजेक्टाइल मोशन ही करते रहेंगे हम। हुसैन जी यू बताइए। ओह माय गॉड, अब्बा जी यू बताइए। और इनिशियल वेलोसिटी, लाइक वेलोसिटी जिससे हमने पार्टिकल को फेंका। फरहान जी बात समझ आई? तो मुझे कुछ अलग है इसके लिए। मुझे लगा वैल्यू पूछ रहा हूँ। नहीं भाई, मुझे कुछ और रहेगा इसके लिए पूछा मैंने। अरे यू, ये इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा। वो मान मूवी और यू, मुझे लगा कि कुछ और रहेगा इसके लिए पूछा मैंने। भाई साहब क्लास टेंथ में एक हफ्ते की पढ़ाई से पास हो जाते हो, और आए जी क्लास 11th में एक हफ्ते की पढ़ाई से पास नहीं हो पाओगे। अगर साथ साथ नहीं पढ़ोगे पास नहीं होगे, फिर मुझे गालियां निकालते रहना और ठीक नहीं पढ़ाया उसमें। ओके, तो अबाजी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये इनिशियल कंडीशंस जब आप डाल देते हो तो ये वाली जो इक्वेशन है ये लॉक हो जाती है। यस सर। हाँ सर। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट इस पैराबोला पे लेता हूं, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अबाजी नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा सर। हाँ सर। यार कहने का मतलब कि अगर मैंने लेट अस अज्यूम
ये मैं ऐसे एक्स वाई बना देता हूँ, एक्स वाई प्लेन इसी। यार देखो दो बातें चल रही हैं, उसको कंफ्यूज मत करना। एक तो प्रोजेक्टाइल पाथ है, एक तो प्रोजेक्टाइल पाथ है, और एक एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे पैराबोला की इक्वेशन है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? सर समझ आ रही है। अब आज भी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर समझ आ रहा है। तो ये एक्स वाई एक्सिस जो है, ये एक्स वाई एक्सिस जो है, इसमें ये वाला पॉइंट अबाज जो है वो तो ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। हाँ सर। नहीं सर, हाँ नहीं करेगा। ये वाला पॉइंट भी नहीं करेगा, क्योंकि नहीं। ये जो पॉइंट है ये उस प्रोजेक्टाइल पाथ पे है ही नहीं। ये बेसिकली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ ये उस प्रोजेक्टाइल पाथ पे है ही नहीं। अब आज ही नहीं समझ में आया? समझा सर। तो अगर आपको समझ आ गया तो बिकॉज all the points on this path would be satisfying this equation, do you agree Mr. Abbas कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस सर। हम यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मेरी बात समझ आई? तो ये इक्वेशन में खाली हम लोग को एक्स और वाई के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। जी सर। ओके सर। अभी भी डाउट है? नहीं सर। सर मेरा क्लास है 6 बजे से, मैं जाऊँ, मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा। ठीक है सर, आपकी इच्छा। अब आज यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर, नो डाउट। तो ये वैल्यू डालूं मैं इसके अंदर? हाँ सर। तो बोलिए। r sin phi is equal to tan theta। x की वैल्यू क्या है मिस्टर अब्बास? r cos phi। r cos phi माइनस हाफ g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू क्या है मिस्टर अब्बास? r cos phi। सर ये केस में हम ये जो tan थीटा है और जो cos स्क्वायर थीटा उसमें फाई नहीं डाल सकते? किसमें सर? सर ये tan थीटा और cos स्क्वायर थीटा। आई एम सॉरी, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। सर ये tan थीटा ये tan फाई नहीं होगा या फिर tan फाई? tan थीटा जो है वो tan फाई नहीं होगा। ओके सर, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। ओके ठीक है, मैं आपका डाउट समझ गया। ओके यार मैं एक सेकंड, मैं पहले आपको ओके इस tan थीटा को इस tan थीटा को 2 मिनट वेट करा लेता हूँ। चिराग जी चलेंगे? हाँ सर। तो इस tan थीटा को मैं कुछ डालता ही नहीं, यहाँ पर मैं सिर्फ एक बॉक्स छोड़ देता हूँ ऐसे खाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? r sin phi। चिराग जी ये ठीक है? हाँ सर बाय। ये tan थीटा मैं अभी कुछ इसमें डाल नहीं रहा, जो मेरा x है वो तो फिक्स है, वो तो ये r cos phi हो जाएगा। हाँ सर। अब जी ठीक है? हाँ सर ठीक है। हाफ माइनस हाफ जी मेरा ऐसा क्या ऐसा है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये जो cos स्क्वायर थीटा है, इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ। हाँ सर। थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं जो पहले एक चीज़ समझा दूँ फिर दूसरी चीज़ पे आता हूँ, नहीं तो फिर सारा कचरा होगा। इसको भी मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी, और x की बजाय मैं डाल देता हूँ। अब आजी क्या डालूं? r cos phi स्क्वायर। r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई। अब आजी यहाँ तक ठीक है? हाँ सर ठीक है। ये मेरा पॉइंट है, ये वाला। अब देखिए चिराग जी, अब बोलिए आप क्या बोल रहे थे? सर मुझे ये समझ नहीं आया कि ये tan थीटा और जो ये तो ये थीटा एंगल और फाई एंगल में फर्क क्या होगा? सर देखिए, जहां जहां थीटा था मैंने थीटा की बात ही नहीं की, वहां तो मैंने बॉक्स डाल दिया। ओके। अभी तक मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ सिर्फ इस y की
हाँ इस सर वो समझ आया, y और x ये समझ आया। और यहाँ पर जो आएगा वो मैंने डाल दिया। यस सर। तो यहाँ तक तो क्लियर है, हाँ सर। तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। अब हमें जो डिसाइड करना है वो ये डिसाइड करना है कि ये जो tan थीटा है या ये जो cos स्क्वायर थीटा है इस पे क्या वैल्यू आनी चाहिए। हम्म, अब आज ही आपको प्रॉब्लम समझ आई? हाँ सर। बताइए क्या आना चाहिए, थीटा है क्या? ओके सर, सर समझ आया, प्रोजेक्टाइल का ये एंगल है। मिस्टर अब्बास, बीच थोड़ा कंफ्यूजन हो गया बीच में। हाँ हाँ, कंफ्यूजन दूर करने के लिए बैठे हैं सर। ये जो थीटा है मिस्टर अब्बास, ये थीटा क्या है? थीटा फॉर ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल एट विच द बॉल इज प्रोजेक्टेड, वो ये वाला एंगल है, ये इनिशियल एंगल है। यस सर। हरियाणा जी ठीक बोल रहा हूँ? ओके सर। तो ये जो इनिशियल एंगल थीटा है ये विद द हॉरिजॉन्टली था मिस्टर अब्बास, और तो कुछ नहीं था, ये तो हमारा सिंपल केस था बिल्कुल। यस सर। तो ये केस में भी ये वाला जो मेरा थीटा है वो यही वाला मेरा थीटा रहेगा। हाँ सर। हाँ सर। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि अगर मैं यहाँ tan थीटा लिख दूं हाँ सर। नहीं सर, सर। और यहाँ मैं cos थीटा लिख दूं, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यार? हाँ यस सर। रेवान जी समझ आ रहा है या कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं सर, समझ आया सर। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, tan थीटा, और यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा। यस सर। सी ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो मेरा सिंपल केस था, जो मेरा ये वाला केस था, उसमें भी जो मेरी इक्वेशन में थीटा आया था वो यही था। हाँ सर। इसमें भी जो इंक्लाइंड प्लेन में भी है, मुझे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया है कि ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल के साथ है। हाँ सर। हरियाणा जी समझ आ रहा नहीं यार? सर समझ आ रहा है। ये देखिए सर, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड v नॉट at an angle theta to the horizontal on an inclined surface making an angle phi to the horizontal। जो सरफेस है वो फाई के साथ एंगल बना रही है। ये वाला जो मेरा थीटा है जिससे मैं पार्टिकल को फेंक रहा हूँ, वो जो थीटा है वो तो मेरा वही पुराना वाला जो थीटा है वही चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं है। यस सर। सर कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। क्या? अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसके बाद मुझे ये डायग्राम की जरूरत नहीं है, तो मैं ये डायग्राम को रब कर दूं। हाँ सर। तो घबराइए मत, इसके बाद सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स है, इसके बाद कुछ और नहीं है। और वो डायग्राम भी बीच में रहेगा तो आपको डराता रहेगा। तो जितना भी ताम झाम है वो सारा का सारा मैं हटा दूँ। और आयन जी कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। और आयन जी ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आप अपने हाथ से नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा लेक्चर का। हाँ सर, कर लूंगा क्लास में। इसके बाद फिजिक्स खत्म हो जाती है, इसके बाद तो मगजमारी है, जो बेसिक मैथ्स की मगजमारी, यहाँ पर आके फिजिक्स खत्म हो चुकी है तो मैं बेसिक। एक डाउट पूछूं? हाँ हाँ पूछिए सर पूछिए। तो हमने यू स्क्वायर के वैल्यू में वी नॉट स्क्वायर क्यों नहीं सब्स्टिट्यूट किया? जी सर वो करना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक है। हम्म, जो भी डाउट है वो पूछ लीजिए, क्योंकि बीच बीच में मैं भी गलती करता हूँ और फिर वो गलती की वजह से पूरा कचरा हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे क्या लगाना चाहिए, वी नॉट। पी नॉट स्क्वायर। और हाँ जी ठीक है, हाँ सर। ओके। बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, अब मुझे सिर्फ ये जो इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। यस सर। और हाँ जी बात समझ आ गई? हाँ सर। तो इसके बाद सिर्फ मैथ्स लगता है, इसके बाद सिर्फ मैथ्स लगता है, इसके बाद ये खत्म हो गया।
फिजिक्स से जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो फिजिक्स से चीज़ें हमें मिल गई। इसके बाद सिर्फ मैथ्स लगेगा, और मैथ्स का लगेगा, ये लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला जो आर है उसको कैंसिल कर सकता हूँ, हाँ सर। और ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन की अगर आप शेप देखेंगे तो शेप देख के आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर आर है और यहाँ पर आर नहीं है। हम्म। रेवान जी मेरी बात समझ आई? सर तो बेसिकली मुझे, हाँ बोलिए बोलिए आर बोलिए। कैसे कैंसिल होगा सर? आई एम सॉरी। आर कैसे कैंसिल होगा? मतलब वहाँ आर पे एक ही आर कैंसिल होगा सर ना, आर स्क्वायर रह जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये वाला सिंगल आर, ये वाला सिंगल आर, और यहाँ से एक सिंगल आर तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ ना। ये वाला आर तो अभी भी यहाँ पर है। तो हाँ फिर सर। एक ही आर कैंसिल होगा सर ना। जी सर, मैं आपको अच्छा वही। अच्छा, समझा सर, समझा सर, वो आर कॉमन निकल के बाहर है सर ना। यस सर, यस सर। हाँ ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो इक्वेशन अगर मुझे यहाँ तक लेके जाना है तो मुझे आर जो है उसको एक साइड पे करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ ये यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस हाँ सर। समझा सर। तो ये वाला जो आर है ये बेसिकली मुझे अलग चाहिए, इस पे माइनस का साइन है। तो ये सारा का सारा, इसको बोलता हूँ कि अपना सारा बोरी बिस्तरा लेके तू इस साइड हो जा, लेफ्ट हैंड साइड पर। ओके सर। सर पहले पर वो नेगेटिव जाएगा सर ना। हाँ, आप इसको ऐसे कर दीजिए ना, हाफ जी बी नॉट सर कॉस स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर ना, हाँ ठीक है। आर कॉस स्क्वायर पाई। आप क्या बोल रहे थे? कॉस स्क्वायर कैंसिल कर दो? नहीं सर, वो फाई और थीटा अलग अलग है सर। मैं आपको गुरुजी तभी कह रहा हूँ, तो देखा इसके लिए मैंने ये ये कि नहीं पूछा नहीं मैंने। जब तक अपने हाथ से नहीं करोगे तो कंफ्यूज रहोगे। ये इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर। सर। नहीं। ओके। अगर आप यहाँ तक आ गए, अब आपको ये भी पता है कि मेरा जो आर है वो अकेला रहेगा, बाकी सबको तो मुझे, ये जो है ये मुझे सिर्फ अकेला चाहिए, बाकी तो मुझे राइट हैंड साइड भेजना ही है। यस सर। है जी कोई डाउट? नहीं सर। आर जो है मेरा वो किसके इक्वल हो जाएगा? मैं बिना और बिना ज्यादा दिमाग लगाए tan थीटा cos फाई माइनस साइन फाई इंटू होल इंटू होल इंटू 2b स्क्वायर cos बी नॉट स्क्वायर cos थीटा। स्क्वायर थीटा। 2b स्क्वायर cos बी नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जी। जी हाँ cos स्क्वायर। cos स्क्वायर फाई। हाँ सर। यहाँ तक ठीक है। हाँ हाँ सर। ये बाकी का तामझाम निकाल दो। हाँ हाँ सर। तो अगर आप ठीक रास्ते पे चल रहे हो, आप क्या, अगर मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ तो वी शुड बी एबल टू, जो फाइनल आंसर है वो हमारा, अब आपने आर एक साइड पे कर लिया, आपने जो आर है उसको एक साइड पे कर लिया, अब बाकी यस सर। हम आपके राइट हैंड साइड पे है, वो इस पे रिड्यूस होना चाहिए। और आइए मेरी बात समझ हाँ आई? अगर मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ तो मैं अब क्या करता हूँ, ये देखिए, आर इज इक्वल टू, और आई जी टेक्स्ट बुक आपके सामने है? एक सेकंड सर। तो टेक्स्ट बुक अगर आपके सामने है तो सर ये, मेरे पास टेक्स्ट बुक है। अगर आप टेक्स्ट बुक से मैच करेंगे तो 2v0 स्क्वायर जी कॉस स्क्वायर फाइव, ये सारा मैं पहले यहाँ पर रख देता हूँ। टू हाँ सर। हाँ वो सब सेम है। स्क्वायर नीचे जी cos स्क्वायर फाई। अपॉन जी ये है सर। कॉस cos स्क्वायर, स्क्वायर सारा एक थीटा। साइड पर रख दूँ, फाई। हाँ यस सर। सर। और बाकी मेरे पास क्या रह जाता है? और थीटा tan थीटा cos फाई माइनस sin फाई द होल होल इनटू इंटू cos स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सर, यहाँ तक ठीक है। हाँ हाँ सर। सर।
तो ये क्या हो जाएगा 2v0 स्क्वायर जी। और जी cos स्क्वायर फाई। अब देखिए ये जो tan थीटा है ये sin थीटा बाय cos थीटा। हाँ हाँ सर। सर। ये sin थीटा बाय cos थीटा। तो ओके cos अब तो ये cos थीटा एक कैंसिल हो जाएगा सर उसके लिए। अंदर आएगा, ये जब अंदर आएगा cos स्क्वायर थीटा, तो कैंसिल हो जाएगा ये एक एक cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर से चला जाएगा वो। sin थीटा cos फाई इंटू cos थीटा माइनस sin फाई sin थीटा cos square theta sin फाई cos स्क्वायर cos थीटा। square theta cos स्क्वायर थीटा। yes हाँ sir. सर। सर ठीक है। हाँ सर। Yes, sir. तो यार इसमें ना आपको फरहान जी ये हाँ सर। जो टॉपिक है ये आसान है, इसमें नंबर बन भी जाते हैं, बट इसमें सिर्फ थोड़ा सी मगजमारी है। मगजमारी मतलब हाथ से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो ये होगा नहीं। ओके, अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या करता हूँ, एक जो कॉस थीटा है उसको बाहर निकाल लूँ। हाँ सर। एक कॉस थीटा को बाहर निकाल लेता हूँ तो 2v0 स्क्वायर cos थीटा कॉस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर फाई yes sir. इंटू sin sin theta cos phi cos फाई माइनस sin minus फाई cos phi फाई cos theta. cos थीटा। सर कोई प्रॉब्लम? नहीं सर. नहीं सर। नहीं सर। और अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक से मैच करोगे तो वी आर होम, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है फरहान जी आपने ओ हाँ सर. मैथ्स हमने किया नहीं है, sin a minus b का फॉर्मूला. तो अभी थोड़ी देर के लिए मेरे पे विश्वास कर लीजिए। एक फॉर्मूला हाँ है सर आपने बताया था जी सर, sin a minus b sin a Sin cos b b into sin b cos minus sin b cos a। माइनस कॉस ए साइन बी। sin b. हाँ cos a। तो साइन थीटा माइनस फाई किसके इक्वल होगा? sin थीटा cos फाई माइनस cos sin cos फाई sin थीटा। sin theta. अच्छा हाँ cos थीटा sin phi. सर कोई डाउट है? नहीं सर. नहीं सर। ये वाला जो है ये sin क्या होगा? sin थीटा माइनस फाई। yes sir. अब आज ही बात समझ आ गई? हाँ सर समझा सर। यही आपको चाहिए? yes sir. हाँ सर यही है। तो अब मेरी बात समझिए, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये आपका आंसर है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, अच्छा वो डायग्राम हमने तो वो सम पे हाँ. बोली बोली तो बोली वो सम सॉल्व एक बार कॉपी कर सकते सर 2 मिनट. सर ये तो आपके पास ही है ना, वीडियो जितनी बार मर्जी देखते रहिए। अच्छा ओके अरे सर. हाँ ओके सर। सर। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, सॉरी, हम्म. तो रायन जी मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वो लगता है ऐसा कि रहता बहुत फैल गया है, बट अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आसान है। देखिए हाँ सर। वो रहता फैल जाता है वो बात अलग है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट अगर आप ये क्वेश्चन को आराम से देखेंगे, ये आपका फाई है, ये आपका थीटा, ये आपका आर है, ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है? आर कॉस। r cos थीटा r cos फाई और sin फाई। और आपने सिर्फ ये करना है कि वो जो आपकी बड़ी सी इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है बड़ी सी मिस्टर करा? सर y is equal to tan theta x minus half minus 1 half into g upon into u g square cos square theta into x square. जी अपॉन u square u cos square square cos theta. square theta x square।
into x square. अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आपने बेसिकली सिर्फ ये किया कि ये वाला जो पॉइंट है उसको आपने यहाँ पर डाल दिया, इसके सिवा आपने कुछ भी नहीं किया। यस सर। फरहान जी बात समझ आई नहीं आई? समझा सर। उसके सिवा जो भी आपने यहाँ पर तामझाम किया है ना वो आप फिर से देखोगे आपको समझ आ जाएगा। इसके सिवा जो भी यहाँ पर तामझाम किया है वो सिर्फ आपने ये किया है कि Calculate. सफाई से आपने एक इक्वेशन सॉल्व किया। That's it. हाँ सर। And that is what I'm trying to tell you कि जो प्रोजेक्टाइल है वो आसान टॉपिक है। तो इतना ही है मतलब इसमें ना। हाँ बस यही है और कुछ नहीं। प्रोजेक्टाइल जो है वो आसान टॉपिक है, बट इसमें थोड़ा सा सिर्फ ये है कि अगर आपने ध्यान से डेरिवेशंस भी कर ली हैं, डेरिवेशंस मतलब ये रेंज निकालना अगर आपको आ गया, अगर आपको ये हाइट निकालनी आ गई, अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना आ गया, और वो भी सब बेसिक फंड है, उसमें ऐसा नहीं कॉम्प्लिकेटेड है। ये बेसिक फंडे भी अगर आपको समझ आते हैं तो बढ़िया आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके अंदर अगर आप प्रोजेक्टाइल के ये 2-3 वीडियोस देखते हैं तो फर्स्ट क्लास आपके प्रोजेक्टाइल के आंसर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। और आएंगे नहीं समझ में। समझा सर। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हाथ में आ जाता है तो ये जो 1D के जितने भी क्वेश्चन है, बॉल ऊपर आप फेंक रहे हो, बॉल नीचे आ रही है, वो जो बेसिक फॉर्मूले हैं, जो हमारी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, v = u + at और जो भी है, वो सबकी प्रैक्टिस हो जाती है आपके साथ में फ्री में। और आएंगे नहीं समझ आ रहा समझा सर। तो सर प्रोजेक्टाइल मोशन में एक मैंने आपको क्वेश्चंस की लिस्ट भी भेजी हुई है, उसका भी मुझे पता नहीं है आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ। वो क्वेश्चंस कर कीजिए, उसमें अगर कोई डाउट है तो डिस्कस करेंगे। सर कौन से क्वेश्चंस? चिराग जी मैंने ना आपको एक प्रोजेक्टाइल मोशन के 8-10 क्वेश्चन भेजे थे। हाँ सर वो कर लिया सर। चलिए क्या? ठीक है। हाँ सर। मैंने भी कर लिया।